अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आइन जब किसी लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आ जाता है तो उसे हमने कैसे लिखना है। क्योंकि शुरू में जो है हर स्टूडेंट के लिए आसान होता है। आइन देखें जब शुरू में आता है तो तकरीबन स्टूडेंट जो है इसे ठीक लिखते हैं। आइन अलिफ़ के साथ आए, बे के साथ आए या इसी तरह किसी भी लफ्ज़ के साथ शुरू में अगर आइन आ जाता है तो स्टूडेंट के लिए इसे लिखना आसान होता है। लेकिन यही आइन जब दरमियान में आता है, ठीक है, तो फिर स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कशमकश का यहाँ पर शिकार हो जाते हैं और इनके लिए ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है तादाद, बग़ैर लफ्ज़ लिखा है। इसी तरह मैं कोई एक लफ्ज़ लिखता हूँ ताबीर, ठीक है, दरमियान में आ जाए या आखिर में आ जाए। जैसे कि मैं कोई एक लफ्ज़ लिखता हूँ जामिया लफ्ज़ लिखता हूँ, आखिर में अगर ये आइन आ जाता है, इसकी मैं बनावट भी बताता हूँ। देखिए ये आइन की शक्ल ये मुख्तलिफ है, ठीक है, यहाँ पर ये शक्ल आइन की तब्दील है, वो शक्ल नहीं है जो शुरू में आ रही होती है, ठीक है। दरमियान में या आखिर में अगर आइन आ जाता है तो इसे कैसे लिखते हैं, ये वाली शक्ल देखें। इसका आसान तरीका ये है कि आपने उल्टा गुड का निशान लगाना है, ठीक है। ये उल्टा आपने गुड का निशान लगा लेना है, तिरछा लेकर आना है, देखें तिरछा लेकर आना है और तिरछा आगे की तरफ ले जाना है। एक बात, दूसरा ये नोक और ये नोक कोशिश रहे कि ये बराबर रहें, ठीक है, ये दोनों नोक के बराबर। अब इसमें देखें आपने जो गलतियाँ नहीं करनी वो ये कि आगे की तरफ नहीं लेकर जाना और बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाना है, ठीक है। ये मुमकिन गलतियाँ ऐसे हो सकती हैं, आपने ये नहीं करना। दोनों नोक के बराबर रहनी चाहिए, तिरछा लेकर आना है और ये कि यहाँ पर पेन को रोकना है, ठीक है, यहाँ पर पेन को रोक कर उसके बाद आगे की तरफ चलना है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप देखें, इसके साथ जो हम जोड़ते हैं वो दाल की तरह की शेप होती है, ठीक है। ये दाल की तरह की शेप हमने जोड़नी है। यहाँ से ये गोलाई देकर नीचे हमने इसे उतारना होता है, फिर आगे इससे कोई भी लफ्ज़ हम बना सकते हैं। अब देखें इन दोनों को हम जोड़ते हैं। पहले नंबर पर उल्टा टिक का निशान, फिर यही दाल हम इसके साथ जोड़ते हैं। देखें यहाँ से गोलाई दी, आगे यहाँ से आप इसके साथ अलिफ जोड़ें, यहाँ से इसके साथ दाल को जोड़ें, यहाँ से जो है ये मैं बग़ैर लफ्ज़ लिखता हूँ, बे को लिखा, उल्टा टिक का निशान, यहाँ से दाल की तरह की गोलाई मद बनाकर नीचे उतार कर ले आना है। मैं ताबीर लफ्ज़ लिखता हूँ, ते लिखा, यहाँ पे उल्टा टिक का निशान, दोनों नोकें बराबर रहें, यहाँ पे दाल की तरह की गोलाई और ये बनाकर उसके बाद रे, ठीक है। मैं जो है इसी तरह कोई और लफ्ज़ अगर लिखता हूँ दरमियान में अगर आ रहा है, ये जामे आखिर में जामिया लफ्ज़ मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पर उल्टा टिक का निशान और यहाँ पर आपने फिर पेन उठाकर दाल बनानी है। ये जगह सीधा चला, ये वाली जो इसमें जगह है, देखें एक याद रखने वाली बात, ये जगह तकरीबन सीधी रहनी चाहिए। इसमें आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाना, ठीक है, या ये कि इसके साथ ये वाली जगह बहुत ऊपर ले जाकर नीचे नहीं उतरना, या इससे मिलती जुलती जो गलत शक्लें बन सकती हैं ये आपने नहीं बनानी है। इस जगह को बहरहाल सीधे रहने देना है और उसके बाद इसके साथ जो भी हर्फ या लफ्ज़ मिल रहा है आपने लगा देना है। जिस तरह के जामिया आखिर में आए तब भी यही शक्ल है, जैसे कि वहाँ पर जामिया लफ्ज़ है तो देखें मीम को हमने लिखा, पेन को उठाना है, इसके बाद उल्टा गुड का निशान, यहाँ पर दाल की तरह की गोलाई और उसके बाद दायरा आप लगा दें, जामिया लफ्ज़ बना। इसी तरह आप हम जो है वो लफ्ज़ लिखते हैं, नाफ़िया लफ्ज़ बिलफ़र्ज़ लिखते हैं, फ़े बनाएंगे, उल्टा गुड का निशान, दाल की तरह गोलाई दी और उसके बाद आगे दायरा बना दें, ठीक है। यही चीज़ जो है बार बार ज़िक्र हो रही है, उल्टा गुड का निशान और इसके साथ दाल की शक्ल,
उल्टा गुट के निशान, इसके साथ दाल की शक्ल आप मिला दें, शेप लगा दें, आगे दायरा लगाएं। ठीक है, जैसे कि हमने नाफ़े लिखा, यहाँ पे फ़े की शक्ल, बाकी तो यही मामला है। ठीक है, जहाँ कहीं पे आए दरमियान में आ रही थी तब भी हमने ये किया, उल्टा गुट का निशान, दाल की तरह की शेप बनाकर या लगाई और नीचे उतार कर ले आए, बग़ैर लफ्ज़ बना। ठीक है, इसी तरह दरमियान में और आखिर में जब भी आयन आए, यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि ये तो कट पेन के साथ है, बन जाएगा, सादा पेन के साथ, सादा पेन के साथ भी बनेगा, सादा पेन के साथ भी इसी तरह ही करना है। उल्टा गुट का निशान, यहाँ से दाल और उसके बाद जो भी लफ्ज़ है इसके साथ आप बना दें। ठीक है, यही नाफ़िया लफ्ज़ अगर हम लिखें, देखें ये फ़े लिखा, उल्टा गुट का निशान, दाल की तरह की गोलाई और उसके बाद आप इसके साथ दायरा लगा दें। जामिया लफ्ज़, ये मीम लिखा, यहाँ से उल्टा गुट का निशान और दाल की तरह की गोलाई, फिर यहाँ से जो है आप दायरा लगा दें, इसके साथ जामिया लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, यही आप बग़ैर लफ्ज़ या तादाद या ताबेदारी लफ्ज़ लिखना चाहते हैं, देखें ते लिखा, यहाँ पर उल्टा गुट के निशान, दाल बना दें यहाँ तक। ठीक है, आगे इसके साथ जो लफ्ज़ मिल रहा है तादाद लफ्ज़ है, ठीक है, या ताबेदार लफ्ज़ है, जो भी आप लफ्ज़ बनाएं, बस ये कि आपने क्या करना है, उल्टा गुट का निशान और उसके बाद दाल, आपने इसके साथ दाल की शेप लगा देनी है, तो ये बन जाएगा। सादा पेन के साथ बनाएं, कट पेन के साथ बनाएं, यही एक तरीका है। बस एक जो है आपने गुट का निशान लगाना है, दूसरे नंबर पर इसके साथ जो शेप बनानी है वो दाल की शेप है। पहले आप जो है इसको 2 स्टेप में लिखने की कोशिश करें, एक स्टेप में नहीं बनेगा। बाद में फिर ये है कि आप इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि जामिया लफ्ज़ है, फिर पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको एक स्टेप में भी लिख सकेंगे। ठीक है, बस ये है कि पहली बार आपने 2 स्टेप में बनाना है, उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएं और आखिरकार एक स्टेप में भी आप इसे बना सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि आइन जब दरमियान में आ जाता है, आखिर में आ जाता है, तो इसकी शेप कैसे बनती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ खुशनवीसी के मुताल्लिक़ चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।